हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम मिड जनवरी में स्टार्ट हो सकते हैं कभी भी। तो एंड जनवरी तक हर हाल पे आपके पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम प्रारंभ हो जाएंगे। तो उसके प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स के क्रमशः वीडियो बनाए जाएंगे, जिसमें आप लोगों की सारी फिजिक्स के सारे लेसनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इसमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उनका कितना कैसे लिखना है, क्या क्या मटेरियल होना चाहिए, उससे रिलेटिव ये वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। जिसमें आपको पहला लेसन दिख रहा होगा, यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है उससे से रिलेटिव ये नोट्स तैयार किया गया है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। क्रमशः आप आगे देखते जाइएगा। इसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कितना पॉलिटेक्निक में कितना लिखना चाहिए, कहाँ पर कितना, ये सारी जानकारियाँ यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। तो अगर आप लोग नए हैं इस चैनल में तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। तो चलिए चलते हैं आगे इस लेसन में। तो आपको लेसन में साफ दिखाई दे रहा होगा कि इसमें मापन के भाग दिए गए हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका इसमें जो बनता है वो डायमेंशन से बनता है कि किसकी क्या डायमेंशन होगी। इसमें जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो देखना है, या उसका जो रिलेटिव पॉइंट जो डिस्कशन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको आपको देखना है। इसमें आपको जो दिख रहा होगा ये पूरक मात्रक, ये पूरक मात्रक को आपको अच्छे से समझना है कि ये जो पूरक मात्रक है, ये पूरक मात्रक में रेडियन और स्टेरेडियन की इसकी विमा आपको हर हाल पे बनना चाहिए। एक चीज़ और याद रखना है कि इसमें अलग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रेडियन स्टेरेडियन है क्या। तो आपको इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस करना है। और पूरक मात्रक जब पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि पूरक मात्रक सिर्फ रेडियन और स्टेरेडियन होते हैं, ठीक। और जो फंडामेंटल मात्रक है वो 7 मात्रक सब लोग स्टूडेंट जानते हैं। तो पहला जो लंबाई, द्रव्यमान, ये 7 फंडामेंटल या मूल राशियों और उनके ये मात्रक दिए गए हैं। जो मात्रक होते हैं वो 2 प्रकार के आपको दिखाई दे रहे होंगे। वे मात्रक जो किसी पर निर्भर नहीं करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक जो होता है, तो व्युत्पन्न मात्रक में आपको वे मात्रक जो मूल मात्रकों के द्वारा बनाए जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ये व्युत्पन्न मात्रक की डेफिनेशन है, ये मूल मात्रक के बारे में है और ये पूरक मात्रक के बारे में है। तो ये मूल मात्रक दिए गए हैं, ये पूरक मात्रक दिए गए हैं, और जो व्युत्पन्न होते हैं वो मूल मात्रक से ही बनाए जाते हैं। तो ये छोटा बेसिक नॉलेज है जो पहले लेसन में आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, वो आपको इसमें ध्यान देना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट में सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें, वो आपको 2 के बारे में खास जानकारी होनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ही पूछी जाती है। एक आपकी श्यानता गुणांक की विमा और एक गुरुत्वीय स्थिरांक की विमा। तो इन दोनों की विमाएँ अच्छे से स्टडी कर लेना हम लोग, क्योंकि इनकी बहुत पूछी जाती है पेपर में। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है वो विमाएँ, विमीय सूत्र, विमीय समीकरण और समांगता का सिद्धांत, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आप ये मान लीजिए इन चारों हेडिंग में एक हेडिंग आपको कंपलसरी फिजिक्स के क्वेश्चन में मिलेगी। इनमें से चारों हेडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इसका पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, विमीय समीकरण। तो आपको विमीय समीकरण क्या है वो, और विमीय समीकरण का ये सिद्धांत है जो बहुत बार पूछा जाता है। तो ये मिक्स करके क्वेश्चन आता है कि विमीय समीकरण से आप क्या समझते हैं और इसका एक सिद्धांत बताइए। और वो सिद्धांत नाम लेकर पूछता है समांगता का सिद्धांत। समांगता का सिद्धांत और विमीय समीकरण, तो ये है मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक बीच संबंध बताता है, ये आपको बताना है विमीय समीकरण में। और समांगता का जो सिद्धांत होता है, किसी भी भौतिक स्थिति को दर्शाने वाले समीकरण विमाओं की दृष्टि से समांगी अर्थात समान होते हैं। और इसको आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक एग्जाम्पल ये दिया गया जिससे LHS बराबर RHS प्रूव करना है आपको, यानी इन दोनों की डायमेंशन को क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रूव करना है। इसको आप सीधा इसको नोट देखिए, K बराबर आपको पता है काइनेटिक की जो डायमेंशन है वो इतनी होती है, और दाएं पक्ष जो इतना है, ये दाएं पक्ष को देखें तो दाएं पक्ष की विमा जो निकालेंगे
वो कितनी आएगी, ml² t-2। इससे प्रूफ हो जाएगा कि इसकी और इसकी विमा क्या है, समान है। तो यही रूल क्या कहलाता है, होमोजेनिटी। इसमें होमोजेनिटी में कुछ नहीं करना है, इसकी LHS और RHS की विमा बराबर आनी चाहिए, यही सिद्धांत क्या है, होमोजेनिटी। तो K की सबको विमा पता है, काइनेटिक एनर्जी है, उसकी विमा का मात्रक ये होता है, और इसकी जब पार्टिकुलर विमा निकालेंगे तो ये विमा आएगी। इससे प्रूफ हो जाएगा ये होमोजेनिटी सिद्धांत पे आधारित है। इसके एक आध कुछ एग्जाम्पल और दिए गए हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया होगा V = U+AT। तो इसमें LHS लेने पर, तो LHS में V की जो विमा होती है वो वेग है, वेग का मात्रक सबको पता है कि मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसकी विमा क्या आएगी, LT-1। अब RHS में U+AT लेने पर, तो RHS में U+AT जब लेंगे तो U की विमा LT-1 होगी, और A एक त्वरण है, त्वरण की विमा LT-2 × T। इसका मैं कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगी, LT-1 + LT-1। तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि जो LT-1 है वो इसके प्लस इसके, इससे प्रूफ हो रहा है कि LHS = RHS। इसी तरीके से ये कंडीशन दिखाई गई है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए गए, कार का मूल मात्रक 1 जूल को अर्ग में बदलने के, ये कुछ बदलने के रूल दिखाए गए, जिसको आप चाहें तो नोट्स भी कर सकते हैं, और इसको आपको एग्ज़ाम के लिए कन्वर्जन भी कभी कभी पूछ लेता है। तो बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ये वाला पोर्शन अच्छे से नोट कर लेना है अपने नोटबुक में, और इसको अच्छे से लिख लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। तो एक विमा के ऊपर कुछ विमाएँ दी गई हैं और ये पॉइंट दिए गए हैं, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से कवर कर लें। ये थ्योरेटिकली है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना पड़ता है, मेन पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस पहले लेसन में आपको इतना ही कवर करना है जो पेपर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा लेसन देखेंगे जिससे रिलेटिव क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो एक एक करके इसमें लेसन को हम डिस्कस करेंगे, पूरे फिजिक्स के सारे लेसन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए जाएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें नेक्स्ट लेसन डिस्कस किया जाएगा। तो ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।